तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है, मेरा दिन संडे है, डेट है 23 जून का। तो आज तैयारी चल रही थी, आलू का पराठा बनाना था मुझे और बस उसी की तैयारी में लगी थी मैं। तो अभी तक क्या था कि मैंने ना अपना दूध वगैरह जो आया था उबाल लिया था और प्रगति भी उठ गई थी, सभी लोग उठ गए थे। और वैसे तो संडे था तो सब थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो साथ साथ में मैं भी थोड़ा लेट ही हो गई थी। तो क्या था कि पापा को जाना था फैक्ट्री, और जब उनको जाना होता है जिस संडे को, तो वो रात में ही बता देते हैं कि कल मुझे निकलना है। और जाता मतलब जाते हैं, थोड़ा लेट से जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं। तो इधर क्या था कि मैं अपना आलू वगैरह आधा छिली हुई थी, तो उसे चाय का ऑर्डर आ गया हस्बैंड जी का, तो फिर मैं चाय बना रही थी उनके लिए। और उसके बाद उनको देने के बाद मैं क्या करती हूँ कि फिर मैं ना बहुत कम चाय पीने की कोशिश करती हूँ। तो उनको चाय बना के मैं दे चुकी थी, उसके बाद भैया और पापा को बनाना था, तो फिर मैंने रख दिया था। फिर भैया और पापा को चाय दिया। और इधर क्या कहते हैं कि प्रगति भी उठ गई थी, तो उसका ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं दे दी थी, वो खा रही थी। प्रगति के साथ मैं भी सोच रही थी कि क्योंकि कि सब आगे वाले रूम में चाय पी रहे थे और मैंने अपनी ना चाय छान के ढकी हुई थी। क्या होता है ना, जैसे कोई बैठा हुआ है वेट कर रहा है तो फिर खुद से पिया नहीं जाता, वो तो हर लेडीज़ की आदत होती है ना कि चाय वगैरह ऐसी चीज़ है कि सुकून से आराम से बैठ के रिलैक्स होके पियो। तो क्या था कि इधर प्रगति हमारे बेडरूम में थी, अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह कर रही थी, तो मैं भी गई उसी के साथ बैठ के चाय पी रही थी और बस हम लोग बातें कर रहे थे। क्या होता है ना, इसको ड्राई फ्रूट्स मतलब खाते ही इसको बोलती कि दूध पीना है। और दूध क्या होता है कि मैं तुरंत नहीं देना चाहती, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स तो चलो हेल्दी होता है, मैं रात में भिगा के रखती हूँ उसको पानी में। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ ना कि ड्राई फ्रूट्स देने के बाद कम से कम 10-5 मिनट बाद ही मैं उसको दूध दूँ। बल्कि ये बोल रही थी कि नहीं मुझे चाहिए, अभी चाहिए, तो फिर मैं अभी इसको बाद में दूंगी, 10 मिनट बाद दूंगी। इधर क्या था कि आलू भी मेरे सारे छिले हुए थे और मैं तैयारी करने लग गई थी आलू का। और आलू का जब पराठा बनाना होता है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना होता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो बस वही सब कर रही थी मैं, मतलब जीरा वगैरह जो भी सब डालते हैं नॉर्मली। लेकिन मैं एक चीज़ अलग इसमें क्या करती हूँ, शायद वो सब नहीं करते होंगे, क्योंकि उसका टेस्ट मैंने, उसका जो टेस्ट होता है वो मैंने मतलब नोटिस किया है, उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। मैं उसमें ना थोड़ा सा हींग डालती हूँ, मैंने मतलब उसमें मोबाइल में ही कहीं देखा था। और क्या कहते हैं, वो डालती हूँ चीनी हल्का सा। तो और अमचूर रहता ही है, तो अमचूर और चीनी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, खट्टा मीठा, तो वो बड़ा टेस्टी हो जाता है। क्योंकि मैंने ना ऐसे यहाँ पे ढाबे पे खाया था, पंजाब में किसी ढाबे पे खाया था, तो मुझे ना वैसा टेस्ट आ रहा था। और मैं सच बताऊँ कि मैं वैष्णो माता गई थी, वहाँ पे मैंने आलू के पराठे खाए थे। तो मैं वैष्णो माता गई थी इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब वहाँ के मैंने खाए थे, तो मुझे बिल्कुल सच बता रही हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगे थे। और वहाँ पे सब लोग चाव से खाते हैं, जब घर के जितने भी मेंबर थे तो सब खुश खुश होके खा रहे थे। हम कि यही पराठा अगर मैं घर पे बनाती हूँ तो लोग कहते हैं ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, ये पराठा इसमें क्या है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छा देखो अपनी हाथ की चीज़ होती है, जो कि साफ़ सुथरी शुद्ध होती है। और टेस्ट भी उसका जो होता है कि अपने हिसाब से, तो मुझे तो मेरे हाथ का पराठा ही अच्छा लगता है। बाकी मैं कई जगह खाती हूँ। हाँ, ये हम लोग जब जालंधर गए थे ना, तो जालंधर में क्या हुआ था, जालंधर जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग को जो पराठा, हम लोग क्योंकि सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे मॉर्निंग में काफ़ी, तो आते टाइम हमने खा खा के आए थे हम लोग। तो वहाँ पे क्या था, तंदूरी पराठा दिए थे। था तो आलू प्याज का ही था जो भी था, क्योंकि हम लोग सुबह के मॉर्निंग के टाइम गए थे, तो नाश्ता ही वहाँ पे उसमें सर्व हो रहा था। तो उसमें क्या था ना, तंदूर में पका पका के दे रहे थे, उसमें कोई बटर वगैरह कुछ घी नहीं था, वो अलग से बटर दे दिए थे, साथ में कर्ड था और अचार वगैरह। और जैसे जो हमारे यहाँ मीठा आम का वो बनता है ना, क्या कहते हैं, मीठा खट्टा गुड़ डाल के, वो कई चीज़ आइटम था, तो मैं तो इसी तरह खाया नहीं गया। तो वही वो, तो वो टेस्ट अलग था। तो वो मुझे लगता है कि हाँ, घर का पराठा अच्छा होता है। तो इधर क्या था कि मैं प्रगति को दूध दे दी थी, प्रगति दूध पी के, और मैं पराठा भी बना रही थी सबके लिए। और फिर बीच में प्रगति आई तो बोली कि ना मम्मा मुझे पराठे बनाने अपने हाथ से। तो क्या होता है कि देखो, मैं ये सोचती हूँ कि बच्चा छोटा है तो जो भी एक्टिविटी करना चाहता है ना, उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। हम मानते हैं कि हम अपना मोबाइल में किसी चीज़ में कितना टाइम पास कर देते हैं, कभी कुछ देखते रहते हैं, किसी से बात करते रहते हैं, और बच्चों को टाइम देना सोचते हैं कि ये तो फालतू बोल रहा है या फालतू बोल रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चा ना छोटी छोटी चीज़ पे जब एक्सपीरियंस करता है ना, अपना एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसको अच्छा लगता है, खुशी फील होती है। तो मैं प्रगति कुछ भी कहती है, मम्मा ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, तो मैं कभी नहीं बोलती, मैं उसको पूरा अपना टाइम देने की कोशिश करती हूँ। तो इधर क्या था कि वो अक्सर क्या करती है कि जब मैं रोटी बनाती हूँ ना,
तो आ जाती है, बोलती है मुझे रोटी बनाना है, तो रोटी बना लेगी, फिर कटोरी लेके उसको कट कर लेगी। तो अभी वो अपने लिए पराठा बना रही थी, बाकी हाफ़ पराठा मैंने दिया था उसको खाने के लिए। तो बस वही खा रही थी अपना कर्ड। और उसके पापा को मतलब क्या था कि एक बार बटर लाए थे अमूल का, तो जब से वो बटर खाई है तब से बोल रही है कि मुझे क्या कहते हैं कि बटर चाहिए। तो फिर उसके पापा लेके आए थे उसके लिए, वही खा रही थी। फिर उसको दे के आने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ आगे की तैयारी करने में, क्योंकि जैसे कि अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 1-2 लोग हैं तो 4 पराठे या 5 पराठे हो जाएँ तो हो जाएगा। जैसे 4-5 फैमिली में अगर रहते हैं लोग तो फिर टाइम तो आलू के पराठे में तो और टाइम लगता है। तो बस वही मुझे ना बहुत टाइम लग गया था पराठे बनाने में। और क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं थी, क्योंकि मेरी प्लानिंग ये थी कि साफ़ सफाई करके जो भी है घर का, किचन का, हर एक चीज़ का उसके बाद मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना था, थोड़ा गंदा हो रखा था। और हेड वॉश भी करना था, नहाना भी था, कुछ कपड़े थे धुलने के लिए हाथों से, तो उसमें टाइम लगता। तो मैं सोच रही थी कि ये सब सारा काम ना ख़त्म करने के बाद ही मैं जाऊँगी फिर, क्योंकि फिर उधर ना मुझे कम से कम आराम से 1-2 घंटे लगने थे सारा काम निपटाते निपटाते। तो इधर खाना पीना सबको बनाने के बाद, देने के बाद, मैं अपना ना किचन क्लीन करने के लिए सोचती हूँ कि अब क्या होता है ना, जैसे कि आप काम कर रहे हो कंटिन्यू सुबह, जैसे मान लो ठीक है लेट हो गया थोड़ा सा 1 घंटे, लेकिन हम अगर 1 घंटे लेडीज़ अगर लेट उठ जाती है ना तो उनका सारा बैलेंस इधर उधर हो जाता है काम का। तो मेरे से भी लेट ही हो गया था उठने में, लेकिन मैं लगी रही, कंटिन्यू लगी रही। जब से मैं उठी थी तब से कंटिन्यू लगी रही। मैं कम से कम 3 साढ़े 3 बजे तक मैं मतलब फ्री हुई थी। उसके पहले ना मैं अपना सारा किचन वगैरह क्लीन कर ली थी, इसीलिए कि आने के बाद ना, वॉशरूम से आने के बाद मैं ऐसा ना हो कि किचन फैला पड़ा है। हाँ, बर्तन मेरे रह गए थे, बर्तन मैंने नहीं धुले हुए थे, क्योंकि इतना थक गई थी ना वहाँ पे, मतलब वहाँ पे वॉशरूम साफ़ किया मैंने सारा, फिर कपड़े भी बहुत ज़्यादा हाथ से धुलने थे, उसको धुले। और फिर वहाँ से आते थे मुझे टाइम हो गया था काफ़ी। तो इधर मैं सबके लिए पराठे तैयार कर रही थी, पापा खा के चले गए थे लंच अपना, क्योंकि दलिया खाते हैं पापा लंच तो नाश्ता में। तो पापा दलिया खा लिए थे और भैया भी दलिया खा के, भैया दलिया नहीं खाए थे, वो सिर्फ चाय पिए थे। और उसके बाद हस्बैंड भी चले गए थे, रोटी कुछ बची हुई थी, गौशाला लेके चले गए थे। गौशाला गए तो आके मेरे को बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है वहाँ पे, कभी चलना। लेकिन चिड़िया कहाँ पे है, नहीं है, खाएंगे कि नहीं, कहाँ पे फेंकोगे? कार के पीछे। कहाँ? कार के पीछे। जाओ दो, दिख रही है? स्लिपर डालो। अभी वो मेरे सामने दाना खा रही थी। दाना खा रही थी? कौन सा, जो दादू डाले थे? नहीं। हाँ डाल दो, डाल दो, जहाँ पे आ रही है ना वहीं डाल दो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सबके पैर भी पड़ेगा ना, वहाँ पे जहाँ पे कार के पास, यहाँ साफ है। अरे वहाँ नहीं भाई, इस तरफ सामने। आ जाओ तुरंत। तो फिर उधर ना मैं प्रगति को जब चिड़िया को दाना लेके गई थी दिलाने के लिए, तो इधर मैं पराठा डाल के गई थी, जो कि आने के बाद मैं उसको पलट ली, पक गया था। और ये मेरा तो मतलब तब तक मेरा ना सब कुछ हो गया था, सब खा पी लिए थे। इधर प्रगति के पापा सब लोग खा पी के आराम कर रहे थे, मतलब सो रहे थे। और मैं लगी अपने किचन क्लीन करने में। जब किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो फिर और अच्छा लगता है, और काम करना समझ में भी आता है कि हाँ क्या करना है। क्योंकि अगर मैं, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे मैं कहीं चली जाती हूँ, जैसे कहीं मूवी वगैरह देखने चली गई, कहीं भी चली गई, तो अगर मैं जल्दी जल्दी में ऐसे छोड़ के जाती हूँ ना, तो आने के बाद जो काम मुझे करने चाहिए पहले मैं उसको नहीं करती। पहले मैं सबसे सोचती हूँ, जैसे ये कह दिए चाय बनाना, चले चाय पिला देना, फिर कुछ कर लेना। फिर मैं क्या करती हूँ, जब तक किचन क्लीन नहीं करती, गैस साफ़ नहीं करती, तब तक मैं चाय रख ही नहीं सकती। मेरे सब मतलब मेरे से आगे हाथ बढ़ता ही नहीं है। तो यही मैं बस साफ़ करके उसके बाद फिर जाऊँगी नहाने के लिए। अभी नहाऊँगी तब, जैसे आगे वाला कमरा है ना मेरा, तो उसमें प्रगति मुझे पता है बहुत फैला के रखती है आगे वाला कमरा, मतलब कि इधर उधर सामान फेंकी रहती है। और अभी तो उसने क्या किया सुबह कि रेड कलर का पेन था, एकदम न्यू था, तो उसका ना, उसका पिन निकाल के आगे का उसका जो इंक होता है उसको ना अपने डॉल के फेस पे पूरा रेड रेड कर दिया था, उसकी बालों पे कर दिया था। जब मैंने उसे पूछा कि क्यों किया आपने, तो बोला, मैं उसकी बोली कि मैं ना उसका बाल को कलर कर रही थी।
तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भी मैं शायद आगे आपसे शेयर करूँगी। तो बस आगे वाला कमरा में साफ़ सफाई कर रही थी, और ये सोफ़ा का जो कवर है ना, इसको थोड़ा सा धुलने के लिए, मतलब मुझे धुलना है, गंदा हो गया था। और धूप इतनी ज़्यादा, मैं सच बताऊँ तो मैं धूप की वजह से मशीन ना छत पे बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, ना तो लगा रही हूँ। हस्बैंड अपना कल थे संडे को तो धुल लिए थे कपड़े, क्योंकि घर पे रहते हैं तो टाइम रहता है, तो सोते हैं, सो के उठने के बाद एक्टिव हो जाते हैं। मार्क्स की मार्क्स वो जो राज मामा लगाए थे फेस मास्क को। हाँ, उसके लिए और कलरफुल करने के लिए। राज मामा क्या लगाए थे? वो ब्लैक कलर का वो नहीं होता, ऐसे ये देखो। समझ गई। ब्लैक कलर का। ब्लैक की कि गोल्डन कलर का? मैंने गोल्डन भी किया था, मैं हटाने की कोशिश कर रही थी। पीछे बैठो पहले, तब भी नहीं हो रहा था। पीछे होके बात करो। नहीं, मुझे एक बात बताओ कि आपने जो किया है कैसे छूटेगा ये? छूट जाएगा पानी से थोड़ी देर। किससे? पानी से। पानी से तो बिल्कुल नहीं छूटेगा ये। हाँ, सूखेगा जब। सूखेगा तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, और नहीं छूटेगा। इसको ऐसे ऐसे नाखून से करते हैं, नाखून से छूट जाएगा। हाँ। तो आपको मिला क्या ये करके, थोड़ा ये बता दो बस। कुछ नहीं, बस ये आपकी डॉल उठाऊंगी मैं, देख लेना अभी आपके सामने, तो डालूंगी डस्टबिन में। नहीं, हाँ, नहीं डाल पाओगे। तो ये था मेरा संडे मॉर्निंग से लेकर दोपहर 3 बजे का रूटीन। जो कोई फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग में आया हो, उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।